Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, welcome back to your class and this is your Vijay here. और दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे ePathshala के चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 11th की अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं और ये चैप्टर सेकंड है। चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। कहने का मतलब जिस अर्थ पे आप इतने सालों से रह रहे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई या उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ वो समझेंगे। ये दोस्तों वीडियो का पहला पार्ट है। इस पूरे चैप्टर के 3 पार्ट आएंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है और पूरे चैप्टर का जो हमारा टॉपिक हमारा रहेगा ओरिजिन ऑफ द अर्थ, मतलब पूरे ब्रह्मांड का विकास या अर्थ का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम वो समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। इवन उसके साथ साथ हम समझेंगे फॉर्मेशन अर्थ का कैसे होता है, मून का कैसे होता है, प्लैनेट का कैसे होता है, इवन एवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ वो, साथ में सोलर सिस्टम कैसे हुआ वो। और अगर एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ तो साथ साथ उसके साथ साथ हमारी धरती के ऊपर ये जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर कहा गया, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ वो जानेंगे। और साथ में हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ द लाइफ, मतलब अगर धरती, इतने सारे ग्रहों में से अगर धरती पे जीवन संभव है, पॉसिबल है, तो वो कैसे है ना, तो वो समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे पे ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपकी रियल लाइफ से भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो का पहला पार्ट है इसीलिए ये सिर्फ थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में समझाने के लिए बताया गया। तो एज यू नो दैट, क्योंकि अर्थ की बात हो रही है, धरती की बात हो रही है और ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो रही है, ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात हो रही है, तो बहुत सारे फिलोसफर और बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर अपना जीवन दे चुके थे कि सही मायने में धरती कैसे आई थी। बहुत सारे हाइपोथेसिस, जिसे आप परिकल्पनाएं बोलते हैं, वो सामने आई थी। बहुत सारे तथ्य सामने आए थे कि भाई धरती का विकास ऐसे हुआ था, धरती ऐसे बनी थी। तो कहने का मतलब था बहुत सारे रीज़न थे। इवन पूरी की पूरी बुक के अंदर ना जो थ्योरीज है या हाइपोथेसिस है, यानी कि सिद्धांत और परिकल्पनाएं, वो बहुत सारी है। मतलब अर्थ जो है दोस्तों, उसका एक रीज़न नहीं बोल सकते हम, अर्थ के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो शुरुआती समय में जो बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसफर जो थे, जिन्होंने शुरुआत में बताया कि धरती कैसे बनी थी, तो वो से हम अर्ली थ्योरी बोलेंगे, जो 2 हिस्सों में डिवाइड है। उसके बाद मॉडर्न टाइम पीरियड में जो फिलोसफर या साइंटिस्ट आए, उन्होंने 2 और थ्योरी दी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कहने का मेरा बस यही है कि छोटे से गोले पे जिस पे आप रहते हैं, जिस पे 7 कॉन्टिनेंट आज बने हैं, और आज आप ई पाठशाला के माध्यम से उस कॉन्टिनेंट पे बैठ के, उस अर्थ पे बैठ के आप ई पाठशाला के चैनल के थ्रू ये चैप्टर सीख पा रहे हैं, तो मतलब कितना एक यूनिक है। जिस धरती पे आप रहते हैं, आप उसके बनने की सोच भी नहीं सकते कि कितने साइंटिस्ट ने अपना जीवन इसके ऊपर दे दिया। तो ये चैप्टर उस धरती के डेवलपमेंट के लिए तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप डीपली जानना चाहेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अलग से टेक्स्ट बुक बहुत सारी है, क्योंकि आप 11th में हो तो इसलिए इतना ही बताने की कोशिश करी गई है जितना आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो अब यानी कि इस इंट्रो पार्ट में हम पूरी अर्ली थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे जो अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड है। ओके, सो वन बाय वन हम सबसे पहले जाएंगे अर्ली थ्योरी पे। अर्ली थ्योरी के बाद हम नेबुलर हाइपोथेसिस और बाइनरी थ्योरी ये समझेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम जाएंगे मॉडर्न थ्योरी पे, और मॉडर्न थ्योरी से हम बिग बैंग थ्योरी, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में समझेंगे। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स बाय वन। सबसे पहले आप इसे नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसे हिंदी में दोस्तों निहारिका परिकल्पना बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। लेकिन हिंदी में आप इसे क्या याद रखेंगे, निहारिका परिकल्पना।
तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार, यानी कि अब क्योंकि ये एक बहुत पुरानी थ्योरी है ना, अर्ली थ्योरी में से एक है, तो इसीलिए इसकी शुरुआत तो किसी ने करी होगी ना। तो इसकी शुरुआत दोस्तों जर्मनी के एक व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति माना जाता है, जिसे आप इमैनुअल कांट बोलते हैं। उन्होंने क्या कहते हैं निहारिका परिकल्पना के ऊपर सबसे पहले अपने विचार रखे और बताया कि अर्थ जो था वो कैसे डेवलप हुआ था। लेकिन उसके बाद इन्हीं की थ्योरी को और ज़्यादा पढ़कर दूसरे व्यक्ति आए जिसे आप लेपाज बोलते हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा और एडिशन दिया और उन्होंने उनकी थ्योरी को और अच्छा पढ़ के इसको बताने की कोशिश करी, जो इन्होंने 1796 में, मतलब देख रहे हैं, मतलब आज से कितने साल पहले धरती के विकास की बनने की गाथा इन्होंने बता दी थी और बताया था कि कैसे सही मायने में जो धरती था उसका निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम आप समझेंगे और जानेंगे कि भाई उनके अनुसार जो था वो कैसे बना था। तो समझते हैं। देखो, उन्होंने बताया था कि प्लैनेट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ द मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन विच वाज स्लोली रोटेटिंग। कहने का मतलब सिंपल सा है, इन दोनों के अनुसार ये बताया गया जो ग्रह हैं जिस पे आप रह रहे हैं, मतलब जो भी 8 ग्रह हैं अभी तो, वैसे जिस ग्रहों पे आप रह रहे हैं वो सही मायने में सूरज से ही जुड़ी सामग्री थी। मतलब सूरज से ही, सन से ही कुछ जो पार्ट्स थे वो निकले थे और निकलने के बाद वो बादल के अंदर घूमते रहे, धीरे धीरे घूमते 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 वही क्या है हमारे, क्या बन गए, वही हमारे दूसरे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह बन गए। किनके अनुसार? इन दोनों के अनुसार। अब दोस्तों इन्होंने तो बताया ये कि इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन और समय बीता, और समय बीतने के बाद इस थ्योरी को उन्होंने नकार दिया, यानी कि निहारिका परिकल्पना के ऊपर और ज़्यादा संशोधन हुए और 19वीं सेंचुरी के अंदर 2 फेमस व्यक्ति और आए, जैसे आप चैम्बरलैन बोलते हैं और उसके बाद मोल्टेन बोलते हैं। चैम्बरलैन आप देख सकते हैं, इनकी इमेज ये रही, और मोल्टेन जो है इनकी इमेज ये रही। इन दोनों ने दोनों की थ्योरी को पढ़ा और उनके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ और चीज़ बताई। उन्होंने बताया धीरे धीरे करके द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट्स सोली कंसर्न इनटू द प्लैनेट। मतलब जो सौर है यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसके सूरज के चारों ओर बहुत टाइम पहले से ही कुछ जो पार्टिकल्स थे वो घूम रहे थे और घूम घूम के लाखों साल तक घूमते रहे और घूमने के बाद वही जो थे बाद में किस में परिवर्तित हो गए थे, ग्रह में बदल गए थे। तो अकॉर्डिंग टू देम इनकी थ्योरी ये थी। तो यानी कि अर्ली थ्योरी हमें क्या बताती है, आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों ये अर्ली थ्योरी के अंदर सिर्फ एक निहारिका परिकल्पना बताई है। अर्ली थ्योरी के अंदर 2 थ्योरी थी, मैंने आपको बताया ना, हर थ्योरी के अंदर 2 थ्योरी बताई हुई। तो इस थ्योरी के अंदर एक हाइपोथेसिस था और एक आपको थ्योरी मिलेगी। तो दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसे आप बाइनरी थ्योरी बोलते हैं, बाइनरी थ्योरी को हिंदी में आप द्वैतारक सिद्धांत बोलते हैं। आप अपनी बुक के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अर्ली थ्योरी थी उसका सेकंड पार्ट जो था वो बाइनरी थ्योरी के अंदर आता है। मतलब इन्होंने भी बताया था कि कैसे जो अर्थ था वो बना था, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हैं जो बहुत फेमस थे। ये 1950 के अंदर 1950s के टाइम पे ये थ्योरी आई थी, लेकिन अर्ली थ्योरी ही इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनका नाम आप देख सकते हैं, कार्ल फ्रेडरिक वॉन विस्केल, मतलब जो भी एक खतरनाक सा नाम है आप देख सकते हैं। और ये हमारे ऑटो हमारे जो ये हैं इनका नाम है ऑटो शिमिस्ट। इन्होंने इन दोनों ने मिलकर बताया कि भाई जो अर्ली थ्योरी है उनकी बाइनरी थ्योरी के अनुसार उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो सूरज था ना, जो सूरज जैसे आप सोलर बोलते हैं, वो सही मायने में सिर्फ और सिर्फ निहारिका से घिरा हुआ एक हिस्सा था और उस निहारिका के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम थे जो धूल के कण थे और बाद में वही धीरे धीरे करके क्या बन गए, प्लैनेट्स में बन गए। जैसे आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमारा ये क्या कहते हैं हीलियम और जो क्या कहते हैं उसके कण जो है वो घूम रहे हैं किसके थ्रू, सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं और धीरे धीरे घूमते घूमते ठंडे हुए और बाद में यही सारे ग्रहों के निर्माण में
बन गए। तो समझ रहे हैं, मतलब ये किसके बारे में हमने समझा, ये हमने समझा अर्ली थ्योरी। अर्ली थ्योरी का मतलब, अर्ली थ्योरी के अंदर दो थ्योरी थी, जैसे आप निहारिका परिगमना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, और दूसरा बाइनरी थ्योरी जिसे आप द्वैत तारक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न थ्योरी की तरफ। अब मॉडर्न थ्योरी जो है, मतलब इन्होंने भी बताया कि किस हिसाब से जो है अर्थ बना था। तो इन्होंने बताया एक तो बिग बैंग थ्योरी के थ्रू, और दूसरा स्टेडी स्टेट थ्योरी जिसे आप स्थिर अवस्था सिद्धांत बोलते हैं, इसके थ्रू बताने की कोशिश करी। सबसे अच्छा मुझे बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझ में आया। बिग बैंग थ्योरी इसलिए इतनी फेमस है कि काफ़ी अच्छी तरीके से जो हमारे एडविन हबल है इन्होंने एक्सप्लेन करा। एडविन हबल जो है इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि सही मायने में बिग बैंग थ्योरी एक गुब्बारे की तरह थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अगर आप गुब्बारे के अंदर गैस नहीं भरते हैं तो आप देखेंगे कि जो आकाश गंगा है यानी कि जो गुब्बारा है कंपेयर के लिए, तो अगर उस गुब्बारे के अंदर आप हवा नहीं भरेंगे तो आप देखेंगे जो उसके अंदर जो हमारे निशान बने होते हैं वो भी एक दूसरे के पास पास में होते हैं। लेकिन जैसे 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 गैस भरती चली जाती है तो यही निशान एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, है ना। ऐसा होता है, आप रियल लाइफ के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आप गुब्बारा फुलाएं तो आपको समझ में आएगा, जब गुब्बारा जो होता है बलून जिसे आप बोलते हैं, अगर वो बलून छोटा हो तो जो उनके उस पर जो पेंटिंग्स होती हैं उसके पास होते हैं, लेकिन जैसे जैसे गुब्बारा फूलता चला जाता है वैसे क्या होता है वो निशान उससे दूर चले जाते हैं। ऐसा ही सेम आकाश गंगाओं के साथ यानी कि हमारी गैलेक्सी के साथ हुआ था, जो बिग बैंग थ्योरी के अंदर सही फिट होती है। ठीक है ना। आकाश गंगाएं पहले छोटी थी, मतलब पहले क्या था छोटी थी, और धीरे धीरे जब उनका रूप बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, तो वही जो प्लैनेट्स थे उनसे दूर होते चले गए। ठीक है ना। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड था, जो पूरा हमारा गैलेक्सी था, वो 3 अवस्था में बोल सकते हैं कि बटा था, या मैं कह सकता हूँ बन पाया था, यानी कि अर्थ जो थी वो बन पाई थी, क्योंकि गैलेक्सी के अंदर ही तो हमारे जो हैं सारे के सारे ग्रह घूम रहे हैं ना। तो उनके अनुसार ये बोला गया था कि भाई जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ना वो टिनी पार्टिकल से बना हुआ था, जिसके अंदर तापमान था और डेंसिटी थी। पहले ये छोटा था और इसके अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स थे, और इनमें तापमान तो बहुत ज़्यादा था और इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये पास में थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपने स्थान को छोड़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इस हिसाब से जो टिनी पार्टिकल्स है उसमें लगभग 13.7 मिलियंस ईयर्स अगो इस गैलेक्सी के अंदर या इस रूप के अंदर एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने की वजह से, ब्लास्ट होने की वजह से ये सारी गैलेक्सी जो है दूर दूर चली गई, और ये सारी गैलेक्सी जो है आप देख सकते हैं बहुत ब्रह्मांड के अंदर घूम रही है और बहुत बहुत दूर दूर घूम रही है। और यही पार्टिकल जो थे, जो छोटे थे, वो बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद फिर ये और ज़्यादा डेवलप हो गए, है ना। तो इस हिसाब से जिस समय बड़ा धमाका हुआ था, तो ऐसा बोला जाता है कि लगभग इस टाइम 3 लाख वर्ष पहले ये हुआ था, और उस समय तापमान जो था बहुत ज़्यादा था। 3 लाख वर्ष पहले होते होते तापमान में गिरावट आई, तापमान ठंडा होता चला गया, और उससे क्या हुआ कि हमारा जो ब्रह्मांड था उसका निर्माण हो पाया। जबकि दूसरी कल्पना क्या कहती है, जिसे क्या कहते हैं हमारे हायल जो है, हमारे फ्रेड हायल जिन्होंने बताया, उनकी थ्योरी के अनुसार बताया गया कि भाई ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है आकाश गंगाओं के बीच और अंतरिक्ष में वृद्धि होना। मतलब आकाश गंगा के बीच और अंतरिक्ष में वृद्धि होने का मतलब यही है, आकाश गंगाएं बड़ी होती चली गई, और जो गैलेक्सीज थी उसके अंदर जितने भी स्पेस थे उन यूनिवर्स के, उनमें एक्सप्लोजन हुआ और वो बढ़ती ही चली गई। तो अकॉर्डिंग टू देम इस तरीके से जो हमारा अर्थ था उसका निर्माण हुआ। ठीक है। तो पूरी तरीके से कोशिश करी गई हर साइंटिस्ट के थ्रू कि अपनी थ्योरी को फेमस किया जाए, और अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्हें साबित करना पड़ा कि किस तरीके से जो हमारा अर्थ था उसका निर्माण हुआ। ठीक है। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में था, अर्थ की फॉर्मेशन थी। तो आपको कौन सा जो अर्थ का ओरिजिन है, जो आपको थ्योरी किस व्यक्ति की ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करिए, हमें बताइए कि आप किस थ्योरी को ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं अपने रियल लाइफ से। ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, और मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है
कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।